आज हम शुरू कर रहे हैं कक्षा 10 गणित। चैप्टर नंबर हमारा 7 है। इसमें निर्देशांक ज्यामिति पढ़ेंगे। ये वन शॉट वीडियो पार्ट 1 है, ठीक है। इसमें हम थोड़ा सा नाइन्थ का कुछ रिकैप कर लेते हैं, जिसमें जो इसमें भी आपका यूज होने वाला है, प्रयोग होने वाला है, ठीक है। तो जैसे कि अगर देखोगे, आपने पढ़ा होगा नाइन्थ में, ठीक है। इस प्लेन को हम चार पार्ट में बांट लेते हैं, ठीक है। इस वाले जो ये जो लाइन हमारा है, ये रेखा हमारा जो लाइन है, इसको हम बोलते हैं यहाँ पे एक्स निर्देशांक। क्या बोलते हैं इसको? एक्स निर्देशांक, ठीक है। एक्स निर्देशांक हम बोलते हैं यहाँ पे, एस निर्देशांक बोलते हैं, ठीक है। और इस वाले लाइन को हम जो बोलते हैं, ये वाई निर्देशांक हमारा होता है, ठीक है। और ये हमारा क्या होता है? तो एक्स वाई डैश निर्देशांक होता है, ठीक है। और ये जो हमारा होता है वाई एक्स डैश निर्देशांक होता है, एक्स डैश शांक होता है, ठीक है। आया हुआ समझ में? आपने नाइन्थ में पढ़ा होगा। इसको हम प्रथम चतुर्थांश बोलते हैं। ये प्रथम चतुर्थांश हमारा, ये द्वितीय चतुर्थांश हमारा हो गया, ये तृतीय चतुर्थांश हो गया, और ये हमारा फोर्थ चतुर्थांश हो गया। सॉरी, ये हमारा फोर्थ चतुर्थांश हमारा हो गया यहाँ पे, फोर्थ चतुर्थांश हो गया, ठीक है। आपने ये भी पढ़ा होगा कि प्रथम चतुर्थांश में सारे बिंदु जो होते हैं वो नेगेटिव सॉरी पॉजिटिव होते हैं, यानी कि हमारा सारे बिंदु प्लस और प्लस होते हैं, ठीक है। और ये प्लस और प्लस क्यों रहा हूँ, क्यों लिख रहा हूँ? तो एक्स एक्स और वाई, ठीक है। एक्स और वाई, और एक्स और वाई तो अच्छा, आपको याद करने की जरूरत नहीं है किस चतुर्थांश में प्लस प्लस होगा, किस चतुर्थांश में माइनस माइनस होगा। बच्चे क्या करते हैं, बैठ करके रटने लगते हैं। देखो, ये एक्स एक्स निर्देशांक इसके ऊपर, और ये वाई निर्देशांक इसके ऊपर। आपने पढ़ा होगा कि नंबर लाइन आपने पढ़ा होगा, ठीक है। मतलब इसके अगर आप बाएं साइड में आते हो, इधर आप अगर मान लो इधर, सॉरी, ये हमारा बाएं साइड है, तो अगर आप बाएं साइड में जाते हो, यहाँ से ये जीरो जीरो पॉइंट होता है। अगर इसके बाएं साइड में जाते हो, तो सारे नेगेटिव नंबर, सारे नेगेटिव नंबर यानी ऋणात्मक नंबर आते हैं। और इसके अगर आप दाहिने साइड में आते हो, तो सारे धनात्मक नंबर आते हैं, ठीक है। यानी कि इधर सारे पॉजिटिव, ऊपर जाते हो तो धनात्मक, और नीचे आते हो तो ऋणात्मक, इतना पता है। एक्स लाइन जो होता है, इसके एक्स निर्देशांक है अगर उसके ऊपर, और ये वाई निर्देशांक इधर, यानी कि एक्स भी यहाँ पे पॉजिटिव है और वाई भी हमारा यहाँ पे पॉजिटिव, यानी कि एक्स भी प्लस वाई भी प्लस, ठीक है। ऐसे ही दूसरे चतुर्थांश में अगर हम देखें, तो इसमें एक्स जो है पॉजिटिव है, लेकिन वाई हमारा कैसा है, सॉरी एक मिनट, एक्स जो हमारा ये वाई है वो कैसा है, तो पॉजिटिव में है, यानी कि हमारा ये धनात्मक है, और एक्स हमारा ऋणात्मक है। तो एक्स और वाई, पहले एक्स लिखते हैं फिर वाई लिखते हैं। तो एक्स हमारा कैसा है, ऋणात्मक, वाई हमारा कैसा है, धनात्मक, यानी कि यहाँ पे एक्स क्या होगा, प्लस, और वाई हमारा एक्स माइनस होगा, वाई हमारा प्लस होगा, ठीक। इतनी बात समझ में? अगर हम तीसरे की बात करें, तो हमारा जो ये एक्स डैश है, मतलब मान लो कि ये एक्स ही है, तो एक्स जो हमारा है यहाँ पे, ये भी ऋणात्मक है, और वाई जो हमारा नीचे की तरफ है, वो भी हमारा क्या है, ऋणात्मक है, यानी कि तीसरे में माइनस माइनस, ठीक है। तीसरे में माइनस माइनस, और चौथे में देखोगे तो एक्स हमारा जो है वो धनात्मक है, वाई हमारा ऋणात्मक है, यानी कि यहाँ पे एक्स जो है वो धनात्मक है, वाई हमारा ऋणात्मक है। तो कुछ इस तरीके से, यानी कि एक्स हमारा ये और वाई हमारा ये, यानी कि एक्स यहाँ पॉजिटिव और वाई हमारा नेगेटिव। ये तो आपने नाइन्थ में पढ़ा होगा जब आप प्लेन पढ़ रहे थे तब, ठीक है। ये हमारा नाइन्थ का था। अभी इसमें रिकैप हो गया हमारा ये एक्स निर्देशांक, वाई निर्देशांक। अब हमें इस चैप्टर में क्या पढ़ना, हमें इस चैप्टर में पढ़ना बाबू कि मान लो ये प्लेन है, ठीक है। यहाँ से ये मान लो कि जीरो कॉमा जीरो है, ठीक है। यहाँ से दूसरा जो है, ये पी पी कोई पॉइंट है, जो ये मान लो कि ये ओ पॉइंट है और ये पी पॉइंट है ना। जो मान लो कि यहाँ से 4,3 पे है, 4,3 पे है, समझ में आया बात? तो हमें इस चैप्टर में करना क्या है कि इस पी से ओ की दूरी बताओ, पी से ओ की दूरी बताओ, मतलब ओपी का दूरी कितना होगा, यानी कि ओपी का दूरी कितना होगा, हमें ये पता करना होगा। इस निर्देशांक ज्यामिति में हम यही पढ़ेंगे कि कोई भी दो पॉइंट आपको दे देगा और बोलेगा इन दोनों पॉइंट के बीच की दूरी बताओ, जिसमें हम प्रयोग करने वाले हैं दूरी का फॉर्मूला, यानी कि डिस्टेंस फॉर्मूला हम प्रयोग करने वाले। अब वो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या क्या होता है, तो वो हम यहाँ पे देख लेते हैं। तो यहाँ पे आपको पता चल गया कि क्या क्या पढ़ने वाले हैं हम, यानी कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी बताओ, या फिर ऐसे भी दे देगा, ये कोई पॉइंट होगा यहाँ पे, सपोज मान लो कि ये ए है, ये बी है, ठीक है। और एक कोई पॉइंट यहाँ पे है जो सी और डी है।
तो कह रहा कि बताओ इस पॉइंट का नाम मान लो P है, इस पॉइंट का मान लो Q है, तो पूछेगा कि P और Q के बीच की दूरी बताओ। ठीक है, P और Q के बीच की दूरी बताओ। तो इस चैप्टर में, इस अध्याय में हम यही पढ़ने वाले हैं कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी कैसे ज्ञात करेंगे वो। ठीक है, तो हम देखते हैं कैसे ज्ञात करेंगे दो बिंदुओं के बीच की दूरी में। दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करने के लिए हमें एक दूरी का फॉर्मूला आता है। जैसे अगर मान लो एक बिंदु हमारा यहाँ पे है, मान लो ऐसा है, एक बिंदु अगर मान लो हमारा यहाँ है और एक बिंदु यहाँ पे है। ठीक है, इसको मान लूँ मैं P और इसको मान लूँ मैं Q। ठीक है, इसके बीच की जो दूरी है वो हम निकाल लेंगे। तो अगर मान लो ये x1 पॉइंट हमारा है और ये हमारा y1 है, और ये हमारा x2 है और हमारा y2 है। ठीक है, समझ में आई बात? P हमारा x1 y1 और Q हमारा x2 y2। तो अब हमें क्या करना है, इनके बीच की दूरी बतानी है। P और Q के बीच की दूरी कितनी है ये हमें पता है, तो हम दूरी का फॉर्मूला यूज करेंगे। दूरी का सूत्र लिखेंगे। दूरी का जो सूत्र होगा बाबू, यानी कि पी क्यू बराबर, ठीक है, रूट ऑफ, ये इसको रूट ऑफ, आप देखेंगे यहाँ पे, यानी कि x2 में से x1 को घटा दो। यानी कि हम क्या करेंगे, x2 में से x1 को घटा दो और इसका वर्ग कर दो। ठीक है, यानी कि स्क्वायर कर दो। ठीक, इतनी बात समझ में आई? दूसरा हमारा दूसरा हमारा x2 में से x1 को घटा दो, इसमें y2 में से y1 को घटा दो, प्लस y2 में से y1 को घटा दो और इसका वर्ग कर दो। ठीक है, आई बात समझ में? तो ये जो हमारा निकला, ये हमारा दूरी का सूत्र निकल गया, जिसको हम क्या बोलते हैं, डिस्टेंस फॉर्मूला भी बोलते हैं। तो आपको दो बिंदुओं के बीच में, दो पॉइंट के बीच में अगर आपको दूरी पता करना कि कितनी दूरी पे दोनों बिंदु हैं, तो उसके लिए हम दूरी का सूत्र याद करके रखेंगे, यानी कि जो है x2 माइनस x1 का वर्ग, y2 माइनस y1 का वर्ग, ये हमारा होगा इन दोनों के बीच का, यानी कि पी क्यू के बीच का दूरी। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आप लिख लो, ये बहुत महत्वपूर्ण फॉर्मूला है। और हम इसमें दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकाल के हम यहाँ पे आपको दिखा रहे हैं। अभी हमने दूरी का फॉर्मूला पढ़ा और हमें यहाँ पे दो युग्म दे रखे हैं, ये 2 और 3, 4 और 1 युग्मों के बीच की दूरियां ज्ञात करो। ठीक है, अभी हमने दूरी का फॉर्मूला देखा, तो एक बार दूरी का फॉर्मूला और हम लिख लेते हैं, बार बार लिखने से हमें याद हो जाएगा। तो मान लो ये P पॉइंट है और ये कोई Q पॉइंट है, तो पी क्यू बराबर हमारा हो जाएगा रूट ऑफ x2 में से x1 को हम घटा देंगे और इसका वर्ग कर देंगे, प्लस y2 में से y1 को घटा देंगे और इसका वर्ग कर देंगे। ये हमारा दूरी का फॉर्मूला था। P और Q है, तो ये हमारा मान लो x1 है, ये हमारा y1 है, ये x2 है और ये हमारा y2 है। ठीक है, अब हमें दो दूरियां निकालने के लिए ये फॉर्मूला लगाएंगे दूरी का, तो पी क्यू बराबर हो जाएगा वर्ग, यानी कि x2 हमारा 4 में से अगर हम 2 को घटा के वर्ग कर दे, और प्लस, ठीक है, y2 यानी कि 3 में से, सॉरी, y2 हमारा 1 है ना, हमारा y2 यहाँ पे 1 है, तो हम एक में से क्या करेंगे, एक में से 3 घटा देंगे, एक में से 3 घटा के वर्ग कर देंगे। ठीक है, तो हमारा पी क्यू बराबर क्या हो जाएगा, वर्ग क्या, रूट ऑफ 4 में से 2 जाएगा, 2 बचेगा, 2 का वर्ग, प्लस यहाँ पे प्लस और माइनस का कोई अंतर, वो डिफरेंस नहीं है दोनों में। दो अगर आप किसी भी नंबर का वर्ग निकालते हो, चाहे वो प्लस वाला हो चाहे माइनस वाला, आंसर हमेशा प्लस में ही आता है। तो यहाँ पे -2 भी कर सकते हैं या नहीं भी कर सकते। ठीक है, आया बस समझ में? तो पी क्यू बराबर हमारा जो हो जाएगा, ये हो जाएगा पी क्यू बराबर 2 का वर्ग 4 और प्लस यहाँ भी 2 का वर्ग 4, यानी कि पी क्यू बराबर हो जाएगा हमारा क्या, 2 2 4 यानी कि 8 है ना, और पी क्यू। ठीक है, तो 8 को वर्ग में कैसे लिखेंगे, तो देखो, वर्गमूल आपने पढ़ा होगा, 8वीं में वर्गमूल आपने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो आप देख लो, 2 से करेंगे 2 बार में, सॉरी 4 बार में, 2 चौके 8, 2 दूना के 4 और 2 एक का 2,
जिनका पेयर बनता है उनको रूट से हम बाहर निकाल लेते हैं, यानी कि इसके बाहर लिखेंगे, और जिनका पेयर नहीं बनता उसको अंदर। तो दो का पेयर नहीं बन रहा है और एक बार दो का पेयर बन रहा है, तो एक बार दो यहाँ पे बाहर निकाल लेंगे, यानी कि पी क्यू बराबर दो रूट दो आया हमारे पे, दो वर्ग दो, यानी कि दो रूट दो आ गया। ठीक है, आए बात समझ में? तो इस तरीके से हमें दो युग्म दे रखे होंगे, दो बिंदु दे रखे होंगे, और वो दोनों बिंदु की दूरियां हम निकाल लेंगे। ठीक है, आए समझ में? आगे बढ़ते हैं हम। अब हम यहाँ पे करते हैं प्रश्न संख्या दो। हमारा बिंदु 0,2, 0,0 और 36,15 के बीच की दूरी ज्ञात करके देखिए। मान लीजिए शहर ए है। अगर ऐसे प्रश्न में दे रखा है कि ये ए है और ये बी है, ठीक है। मान लो कोई एक सिटी शहर यहाँ पे है, ठीक है। शहर ए का जो है वो 0,0 ले लेते हैं, और यहाँ से जो इसकी दूरी है ये 36,15 दे रखा है, यानी कि मान लो ये कोई बी है। इनके शहर ए शहर बी से, शहर ए से शहर बी की दूरी ज्ञात करो। ऐसा भी, ऐसा ही आपका क्वेश्चन है। ठीक है, तो कैसे ज्ञात करेंगे? तो हम दूरी का सूत्र लगाएंगे। ठीक है, दूरी का सूत्र लगाएंगे। तो इसके लिए यहाँ पे ये x1 हो जाएगा, ये y1 हो जाएगा, x2 हो जाएगा, ये y2 हो जाएगा। हमने फॉर्मूला पढ़ा कि ए बी बराबर x2 में से घटा देंगे x1 को और उसका वर्ग कर देंगे, प्लस y2 में से y1 को घटा के, सॉरी y2 में से y1, सॉरी x2 में से देखो बेटा, x2 में से y1 y2 को घटा देंगे। क्या कर रहा हूं मैं? फॉर्मूला जो हमारा यहाँ पे है उसमें x2 में से x1 को घटा लिया, ऐसे ही y2 में से y1 को घटा लिया। ठीक है, और उसका हमने वर्ग कर दिया। इतनी बात समझ में आई? रखते हैं फॉर्मूले में। तो ए बी बराबर हो जाएगा, x2 हमारा क्या है, 36 में से जीरो घटा दो, 36 में से जीरो घटा दो और इसका वर्ग कर दो, प्लस, और दूसरा हमारा 15 में से जीरो घटा के वर्ग कर दो, यानी कि ए बी बराबर जो हो जाएगा हमारा 36 का वर्ग प्लस 15 का वर्ग। ठीक है, 36 का वर्ग प्लस 15 का वर्ग, यानी कि ए बी बराबर देखोगे तो क्या हो जाएगा हमारा, 36 का वर्ग कितना होता है, 36 का वर्ग अगर निकालने नहीं आता तो एक बार सीख लो बाबू। 36 का वर्ग निकालने के लिए क्या करेंगे हम यहाँ पे, तो पहले 6 का स्क्वायर, 6 6 के 36, 6 हो जाएगा, 3 हमारे पास बचा। अब देखो इनका 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 मल्टीप्लाई करो। देखो, 2 6 के 12 और 12 दूना 24, 12 तिहाई 36 और 3 37 38 39। ठीक है, 39 का 9। ठीक है, बचेगा हमारे पास 3, और 3 का वर्ग कर दो। अब लास्ट वाला 3 3 के 9, 9 और 3 12, यानी कि 12 96 36 का वर्ग होता है, यानी कि 36 का वर्ग कितना हो जाएगा, 12 96, प्लस अब 15 का वर्ग आपको पता होगा 225 होता है। 15 का वर्ग 225, और अगर आपको नहीं पता है निकालने कैसे, तो 15 का वर्ग निकालो, 5 का स्क्वायर करो 25 हो जाएगा, 5 का वर्ग करो तो 25 का 5 बचेगा 2, और इनका 2 पच्चे 10, और 10 एक कम 10, और दो 12 का 2 बचेगा, एक का स्क्वायर एक, और वही 225। ठीक है, इस तरीके से हम वर्ग निकालते हैं। ठीक है, वर्ग जिनको नहीं निकालने आता तो वो देख लो। अब इनका हम क्या करेंगे, ए बी बराबर हो जाएगा हमारा, ए बी बराबर हो जाएगा 6 5 11 का एक, 9 और 2 यहाँ पे 11, और एक 12 का 2। ठीक है, बस देखो 6 5 11 हुआ, तो 11 का एक बचा एक, 9 और 2 11, एक 12 का 2 बचेगा एक, और 2 और 2 4, और एक हमारा 5, और एक हमारे यहाँ पे, यानी कि 15 21 है ना। ए बी बराबर 15 21 आ गया। अब ए बी बराबर देखो, 15 21 का वर्ग निकालने आता है, नाइन्थ में पढ़ा होगा, और नहीं आता तो देख लो एक बार। 15 21 है ना, दो से तो जाने वाला नहीं है, तो तीन से देखो, 3 पचे 15, जीरो, और 3 सत 21। ठीक है, और 3 से करोगे तो 3 एक कम 3। ठीक है, 3 छः के 18, और 3 छः के 18, और 3 नवा 27। ठीक है, और 16 96, एक ये जो होता है 13 से कटेगा 13 बार में, क्योंकि ये 13 का वर्ग है, और 13 से कटेगा, सॉरी ये 13 से कटेगा एक बार, 13 13 एक बार में, 13 से एक बार में। ठीक है, अब देखो
अब इसका भी एक बार पेयर बन गया 3 और इसका एक बार पेयर बन गया 13, यानी कि अब क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे ए बी बराबर हो जाएगा 13 × 3 और 13 × 3 = 39। ठीक है, 13 × 3 = 39, यानी कि हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा 39, यानी कि ए बी जो होगा इनके बीच की दूरी कितनी आएगी, 39 आएगी। आई बात समझ में? तो ए से बी की जो दूरी होगी वो 39 होगी। ठीक है, समझ में आ गया? तो इस तरीके से हम दूरी निकालेंगे। अगला हमारा प्रश्न संख्या 3 है। इसमें कह रहा है निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु 1,5 2,3 और -2, -11 संरेखीय है या नहीं है। ठीक है, संरेखीय हो है या नहीं है ये हमें पता लगाने के लिए क्या करते हैं, आप देखो यहाँ पे मान लो एक लाइन पे ये सभी क्या हो, एक रेखा पर बैठे हुए, मतलब ऐसे एक लाइन है, यहाँ पे ए हो, अगर यहाँ बी हो और यहाँ सी हो, संरेखीय दिखाने के लिए हमें क्या करना होगा, यानी कि ए से बी की जो दूरी है, ए से बी की जो दूरी है वो क्या होगा, यहाँ पे ए से जो बी की दूरी है वो प्लस जो बी से सी की दूरी है यहाँ पे, यानी कि बी और सी बराबर होना चाहिए ए और सी की दूरी के, ए और सी की दूरी के बराबर होना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो जो ये सब ये है वो संरेखीय, ए बी सी क्या है, संरेखीय है। समझ में आई बात? अब ए क्या है, तो ए मान लो ये बिंदु है, बी हमारा दो ये बिंदु है और सी हमारा ये बिंदु है। अगर तीनों हम यहाँ पे मान लेते हैं तो मतलब ए बी का जो दूरी है प्लस बी सी का जो दूरी है बराबर होगा ए और सी के, तो इसे हम क्या बोलेंगे, संरेखीय बोलेंगे। ठीक है, आई बात समझ में? तो हम आगे देखते हैं कि ये संरेखीय है या नहीं है, समझते हैं। अगर हम देखें तो ए अगर हम इसे ले लें, ए बराबर 1,5, बी हम ले लें नीचे वाले को 2,3 और सी हम यहाँ पे ले लेते हैं -2 -11 और हम लगा लेते हैं अपना दूरी का फॉर्मूला। दूरी का फॉर्मूला क्या था, तो हम पहले इसको ऊपर लिख लेते हैं, यानी कि ए बी प्लस बी सी बराबर ए सी, संरेखीय होने के लिए तो हम पहले ए बी निकालेंगे। तो दूरी का फॉर्मूला ए बी के लिए x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इस फॉर्मूले पे हम ए बी रखते हैं, यहाँ पे ए बी के लिए x1 हो जाएगा, ये y1 हो जाएगा, x2 और ये y2। हमें करना क्या है, हमें x2 से y1 को घटाना है, यानी कि ए बी बराबर x1, यहाँ पे देखो ये हमारा x2 है, यानी कि 2 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 3 माइनस 5 का स्क्वायर, है ना? आई बात समझ में? तो हमारा क्या हो जाएगा, ए बी बराबर रूट ऑफ, दो में से एक जाएगा तो एक बचेगा, एक का स्क्वायर, और यहाँ पे 3 में से 5 जाएगा तो माइनस का आएगा, माइनस का हम स्क्वायर करेंगे तो हमारा आंसर वो प्लस में ही आएगा। तो डायरेक्ट प्लस भी लिख सकते हैं, वैसे लिख लेता हूँ मैं, माइनस का 2 का स्क्वायर। ठीक है, तब ए बी बराबर क्या आ जाएगा, ए बी बराबर रूट ऑफ एक का स्क्वायर एक ही होता है और प्लस बी का वर्ग कितना होता है, तो 4 होता है, सॉरी 2 का वर्ग कितना होगा, -2 चाहे 2, दोनों का वर्ग 4 ही आने वाला है, यानी कि हमारा ये 4 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि जो हमारा ए बी मिलेगा यहाँ पे रूट ऑफ 5 मिलेगा हमें यहाँ पे, है समझ में? यानी कि ए बी हमारा कितना आ गया, √5। ये ए बी हम कहीं इधर लिख लेते हैं, बाद में हमें फॉर्मूले पे रख करके चेक भी तो करना है। तो ए बी हमारा हो जाएगा √5। ठीक है, समझ में आई बात? इसी डालते हैं। ठीक है, बी सी इज इक्वल टू रूट एक्स, बी सी के लिए बी और सी, तो ये हमारा x1 हो जाएगा, यानी कि x1 y1 और ये हमारा x2 और y2 हो जाएगा। ठीक है, अब बी सी के लिए तो हमारा क्या करेंगे, -2 का होल वर्ग प्लस -11 -3 का होल स्क्वायर, यानी कि होल वर्ग है। आई बात समझ में?
अब हमारा BC क्या हो जाएगा यहाँ से, BC बराबर रूट ऑफ, माइनस माइनस होता है प्लस, है ना, और दो दो चार, चार का वर्ग करोगे तो आएगा 16, है ना, प्लस दूसरा माइनस माइनस होता है प्लस, और ये हमारा है 11 और 3 14, 14 का स्क्वायर 196 होता है, यानी कि 196, समझ में आया बात, 196, और ये माइनस माइनस प्लस, और यहाँ पे हो जाएगा दो दो चार, ठीक है, और चार का जो वर्ग होता है 16, यानी चार का जो स्क्वायर होता है वो 16 होता है। तो BC बराबर हो जाएगा, इसको अब जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा हमारा, 6 और 6 12 का 2, 9 एक 10 एक 11 का 1, है ना, और एक एक 2, यानी कि 212 हमारा यहाँ पे आ रहा है। अब 212 का वर्ग किसी को निकालने आता तो ठीक है, नहीं तो वर्ग निकालना मैं यहीं पे बता दे रहा हूँ। ये हमारा क्या है, 212, दो से काटोगे, दो एक कम दो, ठीक है, और दो छके 12, ठीक है, आई बात समझ में, दो से करेंगे, दो पच्चीस 10 और दो तीन 6, ठीक है, दो तीन 6। अब देखेंगे तो इसके आगे हमें ये कट नहीं रहा है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे दो बन रहा है, यानी कि एक पेयर बन रहा है, तो इसके बाहर हो जाएगा, यानी कि जब जो दो हमारा ग्रुप बन जाता है तो उसको हम बाहर निकाल लेते हैं, और जो बचा है जिसका नहीं बन पाता है, यानी कि ये देखेंगे तो नहीं बना है इसका, तो इसको हमें हमें अंदर ही लिख लेंगे, यानी कि जो हमारा BC आएगा वो दो दो रूट 53 आएगा, ठीक है, यहाँ पे दो रूट 53, यानी कि इसको हमारा BC क्या हो जाएगा, तो BC बराबर होगा दो रूट 53 है, हाँ 53 है, ठीक है, 35 नहीं 53 है, 53, इतना समझ में, BC हमारा ये आ गया, ठीक है। आगे हम बढ़ते हैं, यानी कि AC बराबर रूट ऑफ, यहाँ पे AC, अब A और C के लिए तो ये x1 और हमारा C x2 y2 सही है लिखा हुआ है। अगर हम 1 से यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करेंगे, यानी घटाएंगे, तो x2 माइनस x1, यानी कि -2 -1, -2 में से -1 घटाएंगे और इसका वर्ग करेंगे, प्लस -11 -5, -11 -5 का वर्ग कर देंगे, ठीक है, और AC कितना आ जाएगा, AC बराबर माइनस माइनस होता है हमारा प्लस, और हमारा तीन का अगर वर्ग निकालते हैं, तीन का वर्ग निकालते हैं तो 9, ठीक है, 9 आ जाएगा हमारा, 9 आ जाएगा, तीन तीन के 9, और माइनस माइनस प्लस और 16, ठीक है, 196, 16 का वर्ग 225, 225 होता है ना 16, यहाँ पे देख लेते हैं, ये हो जाएगा 16 प्लस माइनस 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 प्लस, और 11 और 5 16, 16 का वर्ग वन 14 का वर्ग 14 का वर्ग 196 यानी 225 आएगा, ठीक है, एक बार देख लेते हैं 225 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो पहले 16 का वर्ग निकाल के देखते हैं, हम पहले इसका वर्ग करते हैं, 6 का 36 36 आएगा, 36 का 6 बचेगा 3, फिर दो दूनी की, देखो दो छके 12 और एक दो छके 12, और 12 एकम 12, 12 और 3 15 को 5, ठीक है, अच्छा ये नहीं आएगा, और एक का करेंगे तो 15, दो एक 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 कम एक, और यहाँ पे एक और जोड़ देंगे तो 256 आएगा, सॉरी यहाँ पे 256 आएगा, ठीक है, यानी कि 16 का वर्ग हमारा 256, ठीक है, 16 का वर्ग जो हमारा होगा यहाँ पे 256 होगा। अब यहाँ पे इसको हम जोड़ेंगे, AC बराबर हो जाएगा हमारा वर्ग, यानी कि नौ, 9 6 15 को 5, 5 एक 6, और यहाँ पे ये 2, यानी कि 265, और 265 का हम निकाल लेते हैं वर्ग, है ना, वर्गमूल निकाल लेते हैं 265 का, 265 का वर्गमूल निकालेंगे तो 5 से ये जब 5 पचे 25 और 5 से 15, ये भी क्या आ जाएगा, तो ये भी हमारा आ जाएगा, ये इसका कटेगा ही नहीं, ये ऐसे ही रहेगा, यानी कि हमारा अगला जो बनेगा AC, AC जो है वो बन जाएगा हमारा 3 से कटेगा, एक बार 3 से करके देखते हैं इसको, 3 से करो, 3 छः 18, 3 सत्ते 21, 3 और 24, नहीं कटेगा, डायरेक्ट 5 से, ये कटेगा ही नहीं, ठीक है, ये ऐसे ही रहेगा, यानी कि ये हो जाएगा AC बराबर रूट ऑफ 265, यानी कि रूट ऑफ 265, और रख के देते हैं क्या इसमें बराबर आ रहा है, अगर बराबर आ रहा है तो ये हमारा संरेखिक है, और नहीं आ रहा है, इसको नहीं फॉलो करा तो संरेखिक नहीं होगा हमारा, यहाँ पे देखते हैं, ये भी हमारा 5 प्लस PC हमारा कितना निकला हुआ है यहाँ पे 2 प्लस 53, और हमारा इतना निकला 265,
65, ठीक है। AC हमारा 265। क्या हम इनको जोड़ने के बाद क्या हमारा 265 आएगा? तो बिल्कुल भी नहीं आएगा हमारा 265, यानी कि ये अगर जो बनेगा तो बनेगा 2, ठीक है, यानी कि इतना ही बन पाएगा। क्या ये बराबर होगा रूट पर हमारा 265 के? बिल्कुल भी नहीं होगा। तो अगर बराबर नहीं होगा तो ये जो है वो संरेखिक नहीं होंगे, ठीक है। इतनी समझे, तो संरेखिक नहीं होंगे, ये जो बिंदु दे रखे वो संरेखिक नहीं है। कह रहा है कि यहाँ पे जांच कीजिए कि क्या बिंदु ए 5, -2 और 6, 4 और 7, 2 एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। अब ये समद्विबाहु त्रिभुज का कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए इस प्रश्न को करने के लिए। अगर नहीं पता है तो मैं एक बार बताता हूँ। जैसे मान लो एक कोई त्रिभुज है, ठीक है, ये कोई त्रिभुज है। समद्विबाहु होने के लिए अगर मान लो ये समद्विबाहु है ना, अगर ये समद्विबाहु है तो इसका ये जो बिंदु, मान लो इसको ए मान लेते हैं, बी मान लेते हैं और सी मान लेते हैं, ठीक है। अगर यहाँ पे ये समद्विबाहु है तो इन तीनों जो साइड है इसका, तीनों मान लो कि ए बी सी और ए सी, इसमें से कोई भी दो बराबर होने चाहिए। अगर ऐसा होता है तो समद्विबाहु त्रिभुज है ना। यानी कि हमें यहाँ पे ये ए बी सी और ए सी में से, इन तीन में से किसी एक दो को बराबर दिखाना पड़ेगा। और वो दिखाएंगे कैसे? तो हम अपने दूरी का फॉर्मूला प्रयोग करेंगे। यानी कि यहाँ पे इसमें क्या हो जाएगा कि ए बी, ठीक है, बराबर हो जाए ए सी के, ठीक है, ए सी के, या फिर इसके भी बराबर हो सकता है, यानी कि ए बी ए सी के बराबर हो जाए, या बी सी ए सी के बराबर हो जाए, या बी सी ए सी के बराबर हो जाए, ठीक है। समझ में आई बात? ये मतलब ए बी जो है वो बी सी के बराबर हो जाए, या ए सी बी सी के बराबर हो जाए। समझ में आई बात? ए सी बी सी के बराबर हो जाए, ए सी बी सी के बराबर हो जाए, ठीक है। यानी कि इन तीनों में से ये हमारा जो तीनों साइड दे रखे हैं इनमें से कोई एक साइड हमें यहाँ पे बराबर दिखाना पड़ेगा समद्विबाहु के लिए। अब यहाँ पे मान लें कि जो बिंदु दे रखे हैं ये हमारे, ये जो है वो ए है, यानी कि 5, -2, ये हमारा बी है 6, 4, इसको मान लेते हैं ये 6, 4 है, और हमारा ये सी है जो 7, 2 है ना। 7, 2 है। तो पहले हम क्या निकाल लेते हैं? पहले ए बी निकाल लेते हैं। अगर हम ए बी निकालेंगे तो अपना दूरी का फॉर्मूला यूज करेंगे हम ए बी, यानी कि ए बी के लिए ये हमारा x1 हो जाएगा, ये y1 हो जाएगा, ठीक है, ये हमारा x2 और ये y2 है ना। आए बात समझ में? तो x2 में से हम x1 को घटा देंगे, यानी कि 6 में से 5 को घटाएंगे, 6 - 5 का वर्ग प्लस y2 हमारा यहाँ पे, यानी कि यहाँ पे 4 में से माइनस माइनस 4 में से माइनस माइनस 2 कर देंगे यहाँ पे, और इसका होल वर्क कर देंगे, ठीक है। इतना समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं। अब ये ए बी बराबर 6 में से 5 जाएगा तो 1 का वर्ग प्लस माइनस माइनस होता है प्लस, है ना, और ये हो जाएगा 4, 2, 6, यानी कि हमारा 6 का वर्ग, ठीक है, 6 का वर्ग, यानी कि ए बी जो हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा 1 का वर्ग 1 ही होता है, 6 का वर्ग 36 होता है, और यहाँ पे ए बी कितना हो जाएगा? ए बी जो हो जाएगा √37, यानी कि हमारा ये 37 हो जाएगा। यानी कि हम ए बी निकाल लिया 37 हमने। तो ए बी कहीं यहाँ लिख लेता हूँ मैं, ए बी हमारा निकला 37। इतना समझ में आ गया आपको? ए बी हमारा 37 निकल गया, यानी कि हमने ए बी निकाल लिया। अब हम निकाल लेंगे ए सी। अगर हम ए सी निकालेंगे तो ए सी ये हमारा x2 y2, ठीक है। अब यहाँ पे ये x2 और y2 हो जाएगा, तो हम निकाल लेते हैं ए सी बराबर रूट, सेम अपना दूरी का फॉर्मूला वही, 7 में से 5 घटा देंगे, यानी कि मैं 7 में से 5 घटा देंगे, इसका वर्ग कर देंगे, प्लस 2 में से -2 कर देंगे, यानी कि हम यहाँ पे -2 कर देंगे, ठीक है। ये रहा x2 सॉरी y2 - y1, ठीक है। ए सी बराबर अंडर द रूट, 7 में से 5 जाएगा तो 2 का वर्ग, और प्लस यहाँ पे माइनस माइनस प्लस, और 2 और 2 4 हो जाएगा, 4 का वर्ग, यानी कि ए सी बराबर क्या हो जाएगा हमारा? वर्ग ऑफ 2 का वर्ग होता है 4, है ना, और 4 का वर्ग होता है 16,
और 16 और यहाँ पे 4 20 कर देंगे यहाँ पे, यानी कि ए सी बराबर क्या हो जाएगा 20। ए सी बराबर हमारा 20, ठीक है। 5 में से 7 जाएगा, 2 बचेगा, 2 का वर्ग प्लस माइनस माइनस 4, 4 का वर्ग 16, 2 का वर्ग यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ हो जाएगा 20, ठीक है। 20, अब देखिए 20 का वर्ग निकाल लेते हैं। 2 से कटेगा 10 बार में, 2 से कटेगा 5 बार में, और 5 से कटेगा 1 बार में, यानी कि 2√5। ये कितना हो जाएगा, इसको लिख सकते हैं 2√5। यानी कि हमारा जो ए सी निकला वो 2√5 निकला। ए सी बराबर कितना आ जाएगा 2√5। कितना समझ में, ए सी निकाल लिया। अब हम निकालेंगे बी सी। क्या निकालेंगे यहाँ पे, अब बी सी निकालेंगे। देखते हैं बी सी कितना आ रहा है। ठीक है, बी सी निकालते हैं। ये हमारा x1 y1, ये हमारा x2 और y2, ठीक है। कितना समझ में आ रहा है। अब बी सी निकालेंगे, तो बी सी बराबर 100 √, यानी कि x2 7 में से 6 माइनस करेंगे, 7 माइनस 6 का वर्ग प्लस 2 में से 4, यानी कि 2 में से माइनस 4, हाँ 2 में से 4, ठीक है। अब ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका भी वर्ग। अब बी सी बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा 7 में से 2 जाएगा, 7 में से 6 जाएगा तो 1 का वर्ग और प्लस यहाँ पे 2 का वर्ग हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे देखेंगे तो हमारा ये 2 का वर्ग, यानी कि 2 में से जाएगा तो -2 होगा, लेकिन -2 का वर्ग कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। तो बी सी बराबर क्या हो जाएगा, 1 का वर्ग 1 होता है और प्लस 2 का वर्ग 4 होता है। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, बी सी 5 आ जाएगा, अंदर में √5 आ जाएगा, ठीक है। आई बात समझ में। बी सी हमारा कितना आ जाएगा, √5 आ जाएगा, सही है। 7 में से 6 जाएगा तो 1 हमारा बचेगा, और 2 में से 4 हमारा 2 बचेगा, 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग, यानी कि हमारा बी सी कितना हो जाएगा 5, यानी कि बी सी हमारा हो जाएगा 5। यानी कि देखेंगे यहाँ पे कोई भी ए सी बी सी और ए सी ए बी ए सी और बी सी, इनमें से तीनों में से कोई भी हमें बराबर यहाँ पे नहीं दिख रहा है। और बराबर नहीं दिख रहा तो इसका मतलब समद्विबाहु शीर्ष त्रिभुज का शीर्ष नहीं है। समझ में आई बात, यहाँ पे कोई भी बराबर नहीं होता, यानी कि समद्विबाहु त्रिभुज नहीं है यहाँ पे, ठीक है। संख्या 4 मैं इसको बोल रहा था, इसको एज अ उदाहरण समझ लो, प्रश्न संख्या 4 मत समझो, क्योंकि यहाँ पे एक छोटा सा मिस्टेक हो रखा है। यहाँ पे जब हम बिंदु लिख रहे थे तो बिंदु में यहाँ पे 7,2 लिख दिया मैंने, लेकिन यहाँ पे आपके प्रश्न संख्या 4 में -2 दे रखा है। अगर -2 दे रखा है तो देखते हैं हमारा यहाँ पे, अगर मैं यहाँ पे माइनस लगा लेता हूँ, बदल देता हूँ थोड़ा सा प्रश्न को, माइनस लगा लेता हूँ, ठीक है। और फिर मैं इस प्रश्न में यहाँ भी माइनस कर देता हूँ, यानी कि जो हमने सी पॉइंट ले रखा है यहाँ पे भी हम माइनस कर देते हैं, ठीक है। और अब हम निकाल कर देखते हैं कि क्या ये समद्विबाहु है कि नहीं है। समझ में आई बात, वो भी प्रश्न अपना ठीक था, इस बिंदु के लिए हमारा प्रश्न बिल्कुल सही था, और हमारा ये समद्विबाहु नहीं बन रहा था, ठीक है। देखते हैं कि अब क्या इस बिंदु के लिए हमारा ये समद्विबाहु बन रहा है कि नहीं बन रहा है। वैसे वो प्रश्न आप एग्जाम्पल के तौर पे ले सकते हो, जब बराबर नहीं आएगा तो हम यहाँ पे समद्विबाहु नहीं बोलेंगे। अगर अभी अब देखते, अगर हमारा इसमें भी एक बार देख लेते, चेक कर लेते कि क्या ये समद्विबाहु है कि नहीं है। ये प्रश्न संख्या अब 4 ई से मान लो, ठीक है। अब हम देखेंगे यहाँ पे, देखो ए ए बी तो हमें निकालने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ए बी हमारा वही है, ठीक है। निकालना पड़ेगा हमें ए सी और बी सी, है ना। तो ए सी निकाल लेते हैं पहले, ठीक है। ए सी निकालते हैं हमारा, तो ए सी बराबर √, यहाँ पे x2 7 में से 5 घटा देंगे, 7 माइनस 5 का वर्ग प्लस -2 -2 का वर्ग, है ना। आया समझ में, ए सी। अब ये कितना हो जाएगा, तो ए सी बराबर हो जाएगा √7 का, 7 में से 5 जाएगा तो 2 का वर्ग हो जाएगा हमारा, और प्लस माइनस माइनस क्या था प्लस हो जाता, और 2 4 हो जाएगा, तो हमारा यहाँ पे 4 का हुआ है। यानी कि ए सी बराबर हमारा कितना हो जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर करेंगे तो हमारा 2 हो जाएगा, सॉरी 2 का स्क्वायर 4, 2 का वर्ग जो हम करेंगे तो हमारा 4 हो जाएगा, यानी कि हमारा 4 प्लस यहाँ पे 4 का वर्ग करेंगे तो 16, है ना। अब ए सी बराबर हमारा कितना हो जाएगा, ए सी बराबर हमारा आ जाएगा 16, यानी कि यहाँ पे 20, और 20 को लिख सकते हैं हम यहाँ पे कितना, तो 20 को हम लिख सकते हैं, एक बार देख लेते हैं, 20 10 बार में, 5 बार में, यानी कि 2√5, यानी कि 2 रूट
5 हमारा तो 20 AC तो यही सेम है। अब BC हम निकालते हैं, देखते BC कितना आ रहा है। ठीक है, BC हमारा कितना आएगा, BC बराबर रूट, है ना। अगर मैं 7 में से 6 घटा दूं, 7 में से सॉरी, यानी कि x2 माइनस x1, देखो x2 माइनस x1 यानी कि 7 माइनस 6 और उसका वर्ग प्लस माइनस दो और प्लस 4 का वर्ग हम कर देते हैं। ठीक है, -2 + 4 का वर्ग हमारे यहाँ कर दें तो कितना हो जाएगा यहाँ पे, ये -2 और यहाँ माइनस होगा, सॉरी सॉरी, यहाँ पे माइनस होगा ना, यहाँ पे माइनस होगा। ठीक है, अब समझ में आ गया। यानी कि -2 में से माइनस करेंगे 4, यानी कि y2 में से y1 हम घटा दे रहे हैं। अब क्या बनेगा BC, तो BC बराबर हो जाएगा हमारा, ये बनेगा 1 का वर्ग और प्लस ये हमारा बनेगा कितना, तो माइनस माइनस होता है प्लस, ये हमारा हो जाएगा माइनस का 6 का वर्ग, है ना। अब AC बराबर हम लिख सकते हैं यहाँ पे कि 1 का वर्ग हो जाएगा हमारा 1 और 6 का वर्ग 36, यानी कि हम यहाँ प्लस 36। अब ये कितना हो जाएगा, तो AC बराबर हो जाएगा हमारा 36 और 1 37, यानी कि हमारा AC कितना निकला 37, और AC जो हमारा हो जाएगा, सॉरी AC नहीं, हम BC निकाल रहे हैं यहाँ पे, BC। ठीक है, BC, तो BC हमारा कितना हो जाएगा 37, यानी BC हम निकाल लेंगे रूट 37। अब देखोगे बीस ए बी और बी सी, ठीक है, ए बी और बी सी आपस में बराबर दिख रहा है, बट ए सी बराबर नहीं है। कोई दिक्कत नहीं है, समद्विबाहु का हमें यही कहता है कि किसी भी दो साइड आपस में बराबर होने चाहिए समद्विबाहु के लिए। तो यहाँ पे देखोगे दो आप साइड देखोगे तो यहाँ पे हमारा ए बी और हमारा यहाँ पे बी सी, ये आपस में क्या है, बराबर है। समझ में बत, इसलिए ये क्या होंगे, समद्विबाहु का शीर्ष होंगे, यानी कि दिए हुए बिंदु जो है वो समद्विबाहु के शीर्ष हैं। अब समझ में आ गया। तो बस यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, यहाँ पे +2 लिख दिया था मैंने, बल्कि -2 होगा, तो उसको भी एक तरह से सही है, वो भी एक उदाहरण के तौर पे ले सकते हो आप। और ये हमारा सी है और ये हमारा डी है। ये चारों मित्र ऐसे ए बी सी डी पर बैठे हुए हैं। ठीक है, इसमें कह रहा है कि चंपा और चमेली कक्षा के अंदर आती है, कुछ मिनट तक देखने के बाद चंपा से पूछती है कि क्या तुम सोचती हो कि ए बी सी डी एक वर्ग है। चमेली इससे सहमत नहीं है। ठीक है, दूरी सूत्र का प्रयोग करके बताइए कि क्या इसमें से दोनों में से कौन, चंपा और चमेली में से कौन यहाँ पे सही है। यानी कि चंपा जो है कौन सहमत नहीं है यहाँ पे, चमेली सहमत नहीं है। आगे देखते हैं, तो कैसे हम यहाँ पे इनके पहले हमें बिंदु तो लिखना ही पड़ेगा, तो हम पहले बिंदु लिख लेते हैं। ठीक है, बिंदु हम लिख लेते हैं। बिंदु यहाँ पे एक यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे जो इसका बिंदु होगा, यहाँ पे मान लो कि ये 3 पर है ना, और ये हमारा यहाँ पे 4 पे है ना। तो बिंदु ऐसे 3 है, ये तीसरा लाइन है और ये चौथा लाइन है, ऐसे फिगर में दे रखा है। फिगर में आप अगर देखोगे तो ये वाला जो है वो हमारा यहाँ पे फिगर है। ठीक है, अब देखेंगे यहाँ पे तो ये हमारा हो जाएगा कितना, यहाँ पे ये x हमारा तीनों, x हमारा 4 पे है, x हमारा यहाँ पे 3 होगा। ठीक है, और y हमारा कितना है, तो y हमारा 4 है ना। 3,4 हमारा पहला a हमें मिल जाएगा। ठीक है, b हमारा कितना है, तो x हमारा 6 है और y हमारा 7 है। यहाँ पे 6,7। ठीक है, 6,7 आया समझ में, 6,7 है। और c हमारा कितना है, तो c x पे 9 है और y पे 4 है, यानी कि 9,4, 9,4। ठीक है, और d हम देखेंगे तो d हमारा 6 पे है और 1 पे है, तो यानी कि हमारा x कितना होगा, 6, x हमारा 6 होगा और y हमारा कितना होगा, 1 होगा। ऐसा में तो ये कुछ हमें इनके बिंदु दे रखे हैं, यानी कि चारों का बैठने का जो पोजीशन है, यानी कि वो कहाँ बैठे हुए हैं, ये हमें मैंने निकाल लिया। ठीक है, ऐसे ही आप फिगर से निकाल लोगे। अब देखेंगे हम यहाँ पे वर्ग की प्रॉपर्टी, यानी कि वर्ग का क्या नियम होता है, वर्ग कैसे हम समझते हैं। अगर एक वर्ग है, ठीक है, ये जो वर्ग है, इनकी भुजाएं जो है, भुजाएं यानी कि भुजाएं जो यहाँ पे होंगी वो कैसी होंगी, आपस में सारी भुजाएं बराबर होंगी। यानी कि हम ए बी, ठीक है, मान लो ये ऐसे कुछ,
ठीक है। मान लेते हैं कि ए बी हमारा जो हो जाएगा, ए बी बराबर होगा बी सी के, बराबर सी डी और बराबर डी ए। ठीक है, डी ए या फिर ए डी, है ना, ए डी। ये आपस में अगर बराबर है और इनके विकर्ण है ना, ये हमारे विकर्ण हमारा, ठीक है। विकर्ण, विकर्ण क्या होते हैं, यानी कि हम मान लेते हैं विकर्ण हमारा अगर ये जो हमारा विकर्ण हो जाएगा यानी कि ए सी बराबर होगा यानी कि बी डी के, यानी कि बी डी के। अब जब इतना चीजें फॉलो करेंगे तब ये चंपा और चमेली में से, यानी कि अगर फॉलो नहीं होता है, अगर ऐसा नहीं होता है तो चमेली सही है, और ऐसा अगर हो जाता है तो चंपा सही है। तो हम पहले इनकी दूरी का सूत्र लगा करके हम इनके दूरी पता करेंगे कि ये हमारा ए बी बी सी ये क्या होता है, ठीक। तो वर्ग में बैठेंगे कि नहीं वहां हम पता लगाते हैं। पहले हम निकालेंगे ए बी बराबर, हमें ए बी निकालने के लिए ए हमारा ये रहा, यानी कि ए बी, ए ए का पॉइंट हम बाहर लिख लेते हैं, यानी कि 3,4। और बी हमारा कितना है यहाँ पे, बी जो है 6,7 है। ए बी निकालेंगे तो ये हमारा x1 y1 x2 y2। फॉर्मूला कहता है y2 यानी कि 6 में से 3, यानी कि 6 में से 3 घटा देंगे और वर्ग कर लेंगे प्लस, और 7 में से 4 घटा देंगे, 7 में से 4 घटा देंगे और इसका वर्ग कर लेंगे। तो ए बी हमारा कितना आएगा, तो ए बी बराबर हो जाएगा रूट ऑफ 6 में से 3 जाएगा तो 3, और 3 का वर्ग होता है 27, यानी कि 27 हमारा, ठीक है। और प्लस हमारा कितना हो जाएगा, और 4 में से 3 जाएगा तो ये भी हमारा कितना हो जाएगा, एक बार मैं लिख लेता हूँ पूरा, ठीक है। यानी कि 3 में से 6 जाएगा तो 3 का वर्ग और प्लस, अच्छा सॉरी सॉरी सॉरी, 7 में से 4 जाएगा तो 3 का वर्ग, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा, ए बी बराबर हो जाएगा 9 प्लस 9, 3 तरीके 9, है ना, 9 प्लस 9, और ए बी हमारा कितना हो जाएगा रूट ऑफ 18, यानी कि 18 हो जाएगा। और इसका वर्ग निकाल लेते हैं, 18 को लिख सकते हैं हम यहाँ पे, वर्गमूल निकाल लेते हैं तो 2 9 18, 3 तरीके 9 और 3 एकम 3, यानी कि 3 बाहर हो जाएगा, यानी कि इसको लिख सकते हैं हम यहाँ पे, ये पे लिख दें ए बी बराबर हमारा आ जाएगा 3√2, ठीक है। 18 को ऐसे लिखेंगे। अब हम ए बी निकाल लिया हमने, अब दूसरा क्या निकालेंगे, बी सी, ठीक है। अब बी सी निकालते हैं हम यहाँ पे, बी सी हमारा कितना आएगा, तो बी हमारा है ये यहाँ पे, सी हम लिख लेते हैं, सी हमारा कहाँ गया, तो सी, सी कितना हो जाएगा, सी 9,4, ठीक है। सी 9,4 हमारा देख लेते हैं। तो बी सी, है ना, बी सी यानी कि 9 में से 6 घटा देंगे हम यहाँ पे, 9 में से 6 घटा के वर्ग कर देंगे और प्लस 4, 7 में से 4 में से 7 घटाएं, 7 में से 4 घटाएं, वर्ग रहेगा तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो बी सी बराबर कितना हो जाएगा, ये इसमें घटा दे तो कितना आ जाएगा, 9 में से, यानी कि 9, 6 3 9 का वर्ग, और 3 का वर्ग हो जाएगा, 9 में से 6 जाएगा 3 का वर्ग, और यहाँ पे जाएगा तो ये भी हमारा -3 या 3 का वर्ग, यानी कि हमारा ये हो जाएगा बी सी। अब ये वर्ग निकाल लेते हैं, यानी कि 9, और यहाँ पे भी हो जाएगा 9, यानी कि बी सी बराबर कितना हो जाएगा 18, 18, और ये कितना हो जाएगा 18, हमारा ये हो जाएगा 3√2, ठीक है। 3 तरीके 9 और 9 दूना का 18, यानी कि हमारा बी सी कितना हो जाएगा, बी सी बराबर हमारा हो जाएगा 3√2। इतना समझ में आ गया, 3√2, यानी कि हमारा ए बी और बी सी अभी तक तो बराबर चल रहा है, ठीक है। अब इसी तरीके से हम सी डी निकालेंगे। सी डी बराबर इसका वर्ग, है ना। अब सी और डी, डी यहाँ पे लिख लेते हैं, डी हमारा कौन सा है, 3,4, 3,4 यहाँ पे। तो सी डी के लिए तो ये हमारा ये कितना हो जाएगा, ये हमारा x1 हो जाएगा, x1 y1 x2 y2, सी डी, यानी कि यहाँ पे हम सी डी के लिए क्या करेंगे, तो 3 में से 6 घटाएंगे, 3 माइनस 6 का वर्ग प्लस 4 में से 7 को घटाएंगे, अरे सी डी है, सॉरी सॉरी सॉरी, ये हमारा सी डी है, सॉरी गाइस, सी डी हमारा हो जाएगा
सी है डी है, तो ये हमारा x1 होगा, ये हमारा y1 होगा, ये x2 होगा और ये हमारा y2 होगा। ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 3 में से 9 को हटा देंगे। ठीक है, यानी कि x2 में 3 - 9 का वर्ग प्लस 4 में से 4 को घटा देंगे, 4 में से 4 को घटा देंगे, इसका वर्ग कर देंगे। ठीक है, 4 में से 4 को घटाएंगे तो इसका वर्ग कर देंगे। सी डी कितना हो जाएगा हमारा, सी डी का वर्ग बराबर 6 का वर्ग हो जाएगा प्लस, और यहाँ पे जीरो हो जाएगा हमारा। ठीक है, 0 का वर्ग 0, यानी कि 3 जाएगा तो 6, कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। यानी कि सी डी बराबर हमारा कितना हो जाएगा, 36। 36, ठीक है। और ये वर्ग होगा, 6 का वर्ग होगा, 6 6 36, सी डी बराबर 6, यानी कि 36। सी डी कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा हमारा। ऐसा समझ में, सी डी हमारा कितना निकला, 6 निकल गया हमारा। सी और डी, ये हमारा सी डी, सी कितना, 9,4, सी डी दोबारा निकालना पड़ेगा, सी डी गलत है हमारा यहाँ पे। सी तो सही है, लेकिन डी हमारा यहाँ पे 6 और 1 होगा। सी डी जो हमारा होगा वो 6, 1 लिखा हुआ है। ठीक है गाइस, अब यहाँ पे हम सी डी निकालते हैं बाबू। तो सी डी कितना हो जाएगा हमारा, सी डी बराबर रूट ऑफ, ये हमारा x2 y2। ठीक है, सी डी, यहाँ पे 6 में से 9 घटाएंगे यहाँ पे, यानी कि 6 में से 9 को घटा के वर्ग कर देंगे और प्लस एक, एक में से हम 4 को घटा देंगे। ठीक है, और इसका भी वर्ग कर देंगे। तो सी डी बराबर कितना हो जाएगा, रूट ऑफ, यहाँ पे हो जाएगा 3 का वर्ग माइनस का, और प्लस यहाँ पे माइनस का 3 का वर्ग। वर्ग जब हम करते हैं तो 3 का कोई माइनस और प्लस का कोई फर्क तो पड़ने वाला है नहीं, तो ये भी हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा हमारा 9। यानी कि हमारा जो सी डी निकला वो भी कितना निकला, √18। और √18 को क्या लिख सकते हैं, 3 रूट यहाँ पे, तो लिख सकते हैं सी डी बराबर कितना हो जाएगा, तो 3√2। अभी तक सी डी भी बराबर चल रहा है। ठीक है, अब निकालेंगे हम यहाँ पे ए डी। ठीक है, तो ए डी निकाल लेते हैं। यानी कि ए डी, तो ए डी निकालते हैं हम यहाँ पे, वर्ग ऑफ ए डी, ए और डी। ठीक है, तो यहाँ पे 6 में से 3 घटा देंगे, यानी कि हम 6 में से 3 का वर्ग कर देंगे और प्लस यहाँ पे हम 1 में से 4 घटा देंगे, तो यहाँ पे 1 में से 4 घटा देंगे और इसका वर्ग कर देंगे, तो कितना हो जाएगा हमारा, ए डी बराबर 3 में से घटाएंगे तो 3 का वर्ग और प्लस ये -3 का वर्ग, और ए डी हमारा कितना हो जाएगा, ए डी बराबर रूट ऑफ 3 का वर्ग 9 और प्लस यहाँ पे 3 का वर्ग 9, और ये ए डी कितना हो जाएगा, ए डी बराबर हो जाएगा √18, और 18 को लिख सकते हैं यहाँ पे, यानी कि हमारा जो ए डी आ जाएगा, ए डी ये भी कितना हो जाएगा, 2 अंदर रहेगा और 3 √2, यानी कि अभी तक सारे जो भुजाएं हैं आपस में बराबर जाते हुए हमें दिख रही है। ठीक है, सारी भुजाएं अभी बराबर जाते हुए, अब हम यहाँ पे विकर्ण निकालेंगे। सारी भुजाएं तो आपस में बराबर दिख रही हैं, अब हम विकर्ण निकालेंगे। तो विकर्ण हमारा यहाँ पे AC है, तो पहले हम AC निकाल लेते हैं। तो AC बराबर हो जाएगा, AC यानी कि हमारा A x1 y1 और यहाँ पे C x2 y2। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 9 में से 3 हम यहाँ पे घटाएंगे, यानी कि AC निकालने के A और C ले लेंगे, हम A और C ले लेंगे और 9 में से 3 घटाएंगे। ठीक है, और यहाँ पे प्लस 4 में से 4 घटा देंगे, यानी कि 4 में से 4 घटा देंगे, तो ए सी हमारा कितना आएगा, 9 में से 6 जाएगा, 9 में से 3 जाएगा तो 6 का वर्ग, और प्लस यहाँ पे 0 का वर्ग हो जाएगा, तो 0 का वर्ग करेंगे तो ए सी हमारा कितना हो जाएगा, 6 का वर्ग हो जाएगा, और ये हमारा 0 ही रहेगा, तो यानी कि हमारा आएगा 36, यानी कि इसका वर्ग करेंगे 36। ठीक है, 6 और 6 36, समझ में आया बात, इसका रूट 36 हमारा आ जाएगा, और रूट 36 क्या होता है, 6 का वर्ग होता है, तो हम ए सी कितना लिख सकते हैं, 6। ए सी हम यहाँ पे 6 लिख सकते हैं। ठीक है, ये हमारा 6 का वर्ग है, तो वर्ग से हट जाएगा तो हमारा 6 आंसर आ जाएगा। ठीक है, AC हमारा 6 आ गया। इसी तरीके से हम BD निकाल लेते हैं। ठीक है, इसी तरीके से हम BD निकाल लेंगे। ठीक है, तो ये हमारा BD, तो BD बराबर हो जाएगा, वर्ग हम कर लेते हैं, यानी कि B और D, तो B और D
बी यहाँ पे x1 y1 और ये हमारा x2 y2, ठीक है। अब देखो 6 से 6 घटा देंगे, यानी कि हमारा x2 में से x1 को घटा देंगे और प्लस 7 में से 6, 1 में से 6 को 7 को घटा देंगे, यानी कि 1 माइनस 7 को अगर हम घटाते हैं, ठीक है, तो हमारा बी डी बराबर कितना हो जाएगा, बी डी बराबर हो जाएगा वर्ग, यानी कि 6 में से 6 जाएगा तो 0 और प्लस ये हमारा आ जाएगा 6 का वर्ग। अब बी डी कितना आ जाएगा, बी डी कितनी आ जाएगी हमारी, बी डी आ जाएगी हमारे यहाँ पे 6 का वर्ग, यानी कि 36, 36 हो जाएगा। और ये किसका वर्ग होता है, 6 का वर्ग, यानी कि हमारा बी डी भी कितना आ गया यहाँ पे, बी डी जो है हमारा यहाँ पे 6 आ गया, ठीक है। अगर अब हम देखें यहाँ पे, तो हमने सारे भुजाएं और सारे विकर्ण हमने, दो विकर्ण हमने निकाल लिए। वर्ग होने के लिए मैंने आपको क्या बताया था कि इसमें सारे भुजाएं आपस में बराबर होंगी और विकर्ण जो होंगे वो आपस में बराबर होंगे। तो यहाँ पे देखोगे तो ये जो सारी भुजाएं हैं, ये दोनों यानी कि ए बी बी सी सी डी और ए डी सबके 3 रूट 2 आए हैं यहाँ पे, ठीक है। और अगर हम विकर्ण की बात करें तो विकर्ण भी यहाँ पे हमारा कितना है, 6, ए सी भी 6 है और बी डी भी 6 है। इस तरीके से हम मान लेते हैं कि ये जो बैठे हुए हैं वो इस वर्ग में ही बैठे हुए हैं, ठीक है, वर्ग में ही बैठे हुए हैं, यानी कि हमारे यहाँ